हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा पांचवा वीडियो है डॉकर की सीरीज़ के अंदर का। हम लोग इसके अंदर देख रहे थे कि नेटवर्किंग कैसे होता है डॉकर के अंदर। हम लोगों ने पीछे कंटेनर कमांड्स देखी थी, लेकिन हम लोग अभी देखने वाले थे नेटवर्किंग कमांड्स। अब नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस मतलब मैं डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा उसको, काफ़ी इजी है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि नेटवर्किंग होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो ये वीडियो नेटवर्किंग के बारे में है, ठीक है। तो डॉकर के अंदर नेटवर्किंग क्या है बेसिकली वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये तुम लोग पढ़ लो, है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है बेसिकली। तो डॉकर के अंदर क्या होता है ना कि आप एक कंटेनर के ऊपर एक सर्विस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरे डॉकर कंटेनर्स के ऊपर दूसरी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो। तो उनके अंदर का जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोगों को नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, डॉकर नेटवर्किंग की। एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने क्या किया कि एक नोड जेएस का बैकएंड बना लिया और उसको अब हम लोगों को डॉकर के ऊपर एक इमेज बना के, एक कंटेनर बना के उस पर डिप्लॉय कर दिया हमने। और उसके लिए हमें चाहिए एक डेटाबेस चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोगों को डेटाबेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को सपोज़ पोस्टग्रेसक्यूएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो पोस्टग्रेसक्यूएल का अलग से इमेज पुल करेंगे और उस कंटेनर को हम लोगों को हमारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है, राइट। तो अगर उसको ऐसे इस्तेमाल करना होगा तो उन दोनों सेपरेट कंटेनर्स को, क्योंकि एक के ऊपर तो बैकएंड डिप्लॉयड है और दूसरा वाला पोस्टग्रेसक्यूएल का इमेज हम पुल करके उसको कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो बैकएंड होगा वो डेटा स्टोर तो डेटाबेस में करेगा, राइट। तो उस कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो कंटेनर्स है वो आपस में डिस्कस कर सके, वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन ये सब कर सके। तो ये नेटवर्किंग का हम लोगों ने बेसिक लिख लिया है यहाँ पे कि हम लोगों को नेटवर्किंग क्यों चाहिए होता है। बेसिकली आइसोलेट करने के लिए कंटेनर्स को, उसके अंदर का परमिशन वगैरह वो सब कुछ हम लोग मैनेज कर सके। उसके लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग एक्सेस मोड्स होते हैं कि कुछ नेटवर्किंग में कुछ चीज़ पॉसिबल होती है, किसी और टाइप में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंटर कंटेनर कम्युनिकेशन जो होता है वो कर सकते हैं। मतलब अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर्विसेज को आपस में डिस्कस करना, डेटा ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह, है ना। ये देखो लाइक अ बैकएंड एंड डेटा बेस लिख रखा है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, जैसे कि अगर हम और हम लोगों के पास में जो कंटेनर है उसको कहीं और से लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, या फिर इंटरनेट से एक्सेस चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें करवाने के लिए हम लोगों को नेटवर्किंग के यूज़ आ जाता है, नेटवर्किंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्केलेबिलिटी वगैरह ये सब, मतलब ये तो थेरोटिकल चीज़ें हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो पुरानी कोई फाइल दिख रही है मुझे। अच्छा, ये यहाँ से है, ये बीच में एक एडिशनल ऐड कर दिया मैंने, वो कॉपी पेस्ट करने में हो गया होगा, ठीक है। तो ब्रिज नेटवर्क स्पेसिफिकली, ब्रिज नेटवर्क जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली वो देखेंगे हम लोग। तो ब्रिज नेटवर्क इज़ अ डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, जो डिफ़ॉल्ट होता है ये, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंटेनर्स होते हैं ना, उसको अगर तुम कोई स्पेसिफिक उसका टाइप अगर मेंशन ना करो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल करता है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट है बेसिकली, ठीक है। तो कंटेनर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके अंदर एक दूसरे के साथ में, लेकिन इसके अंदर आप इंटरनेट से कुछ एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप पोर्ट उसको दो, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कोई थर्ड पार्टी सर्विस आपके कंटेनर में इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे कि मेल जेस होता है एक, वो अगर इस्तेमाल कर रखा है या फिर कुछ और इस्तेमाल कर रखा है, मेल जेस तो इंस्टॉल करने बाद में भी हो जाता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई थर्ड पार्टी सर्विस अगर आपने इस्तेमाल कर रखी है तो उसको पोर्ट देना पड़ेगा। पोर्ट दिए बिना वो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है कि but cannot be access container in this network can access the internet but cannot be access लिखा है। मतलब समझ आ रहा है कि बाहर का जो एक्सेस है, बाहर की जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक तुम पोर्ट नहीं देते, ठीक है। तो ये थ्योरी में हम लोग पहले देख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल में देख लेंगे थोड़ा। इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सुनने में काफ़ी लग रहा होगा पोर्ट वगैरह देना, मतलब सिर्फ हाइफन पी और आगे पोर्ट लिखना होता है, ठीक है। तो होस्ट नेटवर्क मतलब क्या, होस्ट मतलब हमारा मशीन, लोकल मशीन। तो लोकल मशीन के ऊपर ही नेटवर्क बना दिया, है ना।
मतलब तुमने बहुत सारे कंटेनर जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो उनको अगर होस्ट पे ही, मतलब तुम्हारी मशीन के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो होस्ट नेटवर्क में होगा, होस्ट नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। तो होस्ट नेटवर्क में क्या होता है कि तुम लोगों को पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर का क्या होता है कि आइसोलेशन जो होता है ना नेटवर्क का, वो हट जाता है, क्योंकि देखो तुम्हारे मशीन के ऊपर ही डॉकर चल रहा है, उसके ऊपर तुम डेटाबेस डालोगे, उसके ऊपर तुम तुम्हारा बैकएंड भी डालोगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी पोर्ट अवेलेबल होगा वो सेपरेट पोर्ट्स को एक्सेस करेगा और उनको कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक ही मशीन पे हो रहा है ना, वो कहीं और तो एक्सेस कर नहीं रहा है, कहीं और तो वो जा नहीं रहा है कि भाई मुझे कम्युनिकेशन करना है ना। अगर कहीं और आपको जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ही आपको आपके भाई से बात करनी है, तो कहीं पे कहीं जाके आप दरवाज़ा खटखटाओगे क्या? आपके घर में ही रहता है तो जाके सीधे बात कर लोगे। अगर आपको आपके दोस्त से करनी है तो आपको पहले उसके घर जाना पड़ेगा, उसके लिए एड्रेस पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है कि एक ही घर में, मतलब एक ही कंप्यूटर में अगर सारे के सारे कंटेनर्स हैं तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि कंटेनर शेयर्स द होस्ट नेटवर्किंग स्टैक आईपी एंड पोर्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एक ही मशीन पे है तो आईपी तो ऑफ कोर्स आपके कंप्यूटर का जो होगा वही होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ही कंटेनर्स हो, आप वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक ही मशीन के ऊपर जो होस्ट नेटवर्क होगा उसके ऊपर सारे कंटेनर्स होंगे। बेसिकली ये एक फंडा है, ठीक है। नहीं तो फिर कल उठ के बोलोगे कि यार वो वर्चुअल मशीन का आईपी ऐसा है तो हम उस पर इस्तेमाल करते, तो होस्ट तो अपने मशीन पे हुआ ही नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो क्रक्स है ना वो समझ लो, ठीक है। एक ही मशीन पे कंटेनर्स यानी कि होस्ट नेटवर्क। अब आता है नन नेटवर्क। अब ये नन नेटवर्क मतलब ये बेशर्मी वाली चीज़ है ये, मतलब ऐसा कोई नेटवर्क होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको नन नेटवर्क बोलते हैं। मतलब एक ही कंटेनर है और कोई नेटवर्क नहीं है, बेसिकली कोई नेटवर्क ही नहीं है, तुम्हारा एक ही कंटेनर है और उसके ऊपर ही सारा काम कर रहे हो, तो वो नन नेटवर्क हो गया। मतलब वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है, उसका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसको भी एक नेटवर्क का पार्ट घोषित कर दिया कि भाई जा तू अकेला खेल रहा है ना, तो तू अकेला ही नन नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि नन नेटवर्क कम्प्लीटली आइसोलेट्स, क्योंकि एक ही है तो आइसोलेशन ही हो गया उसका पूरा। तो कंटेनर हैज़ नो नेटवर्क एक्सेस, नो इंटरनेट, मतलब पूरा आइसोलेटेड है, तो उसको कोई इंटरनेट एक्सेस वगैरह कुछ कुछ नहीं है उसके पास। ओनली यूज़फुल फॉर हाईली सिक्योर, मतलब आइसोलेटेड है तो सिक्योर ही होगा, मतलब ये क्या मजाक वाली चीज़ है ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, इससे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि उसमें डिफरेंसेस जो है ना वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने देखा ब्रिज नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क, नन नेटवर्क, राइट। तो इसके अंदर लिख रखा है कैन एक्सेस, कैन कंटेनर्स टॉक टू ईच अदर, कैन कंटेनर्स एक्सेस द इंटरनेट, कैन एक्सटर्नल सिस्टम्स एक्सेस द कंटेनर। तो इसके अंदर देखो ब्रिज के अंदर सब पॉसिबल है और यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट देना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नल सिस्टम जो है वो नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगी। होस्ट के ऊपर क्या है कि कंटेनर्स टॉक टू ईच अदर नॉट नीडेड, मतलब बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये होता ही है ना। शेयर द होस्ट नेटवर्क, तो उनको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, वो सब कुछ तो अवेलेबल ही है, एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन हो जाएगा उनका। तो उनको कुछ ऐसा कंटेनर्स टॉक टू ईच अदर, ये थोड़ा सा ऐसा है कि एक ही जगह पे रह रहे हो तो कम्युनिकेशन करने की क्या ज़रूरत है, तुमको सब कुछ एक्सेस तो पहले से ही है ना। कंटेनर्स एक्सेस द इंटरनेट, यस भाई यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सेस होता है ना, कोई पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और नन नेटवर्क में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं है, अकेला कंटेनर है, उसको कुछ एक्सेस नहीं है, बाहर से आना नहीं जाना नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बंद कर दो रूम में, ठीक है। ये हो गया हमारा नेटवर्किंग का पार्ट। सो बेसिकली ये तीन जो टाइप्स थे, ये टाइप्स हमारे नेटवर्किंग का बेस है। तो इसके आगे हम लोग कमांड्स देखते हैं, उसके अंदर हम लोग थोड़े से चेंजेस वगैरह, मतलब जो भी नेटवर्क बनाना, उसके अंदर कंटेनर्स ऐड करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें देखते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।